कर जिंदाबाद 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 जीत गया भाई, जीत गया। जिंदाबाद झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद 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 जय झारखंड, जय झारखंड, 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 झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद 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 झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद 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 बसंत सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद हम लोग पीछे जीत जाते गया भाई, जीत गया। बसंत सोरेन जीत गया, जीत गया भाई, जीत गया। जीत गया जीत गया भाई, जीत गया। बसंत सोरेन जीत गया झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद 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 बसंत सोरेन जिंदाबाद 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 जीत गया भाई, जीत गया। बसंत सोरेन जीत गया हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद विश्वगुरु शिबू सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद विश्वगुरु शिबू सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद सारे हेमंत सोरेन जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जैसा कि आपका पहले ही दावा था कि आपकी ही सरकार वहाँ जीतने वाली है बेरमो, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बेरमो और दुमका की जनता ने गठबंधन की सरकार को ताकत देने का काम किया है और इन्होंने बताया है कि पिछले 9 महीने के कोरोना काल में गठबंधन के सरकार के कार्यकलापों की उन्होंने प्रशंसा की। महत्वपूर्ण क्षण है, ऐतिहासिक क्षण है, लेकिन खासकर भारतीय जनता पार्टी के 3 पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने हमारे नेताओं के खिलाफ कभी वंशवाद का आरोप लगाया, कभी चोट्टा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, तो कभी आशिक के जनाजे निकालने के साथ साथ अन्य कई तरह के आरोप लगाए, जिसे दुमका की और बेरमो की जनता ने नकार दिया है। लोगों ने ये बताया है कि अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल राजनीति में स्वीकार नहीं होंगे, और खासकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का वह बयान कि झारखंड में सरकार गिर जाएगी। एक बार फिर इन्होंने धन बल ताकत सीबीआई सीआईडी और सारे हथकंडों का इस्तेमाल करने का प्रयास किया है, लेकिन दुमका और बेरमो की जनता ने यह संकेत दे दिया है कि गठबंधन की सरकार जो आदिवासी और मूलवासियों की सरकार है, अगर इसके ऊपर आंख दिखाने की कोशिश की तो हलक से जबान बाहर निकाल देंगे। ये तीनों पूर्व मुख्यमंत्रियों को कालिख पोतने का काम किया है दुमका और बेरमो की जनता ने। अब जाएंगे प्रधानमंत्री जी के पास और कहेंगे हमने समीक्षा किया, हम विश्लेषण करेंगे। और एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, बार बार ये वंशवाद का आरोप लगाते हैं। वंशवाद के आरोप में पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत हो गए, नहीं कहना चाहिए ऐसी बात, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने शादी नहीं की तो उनका वंश नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनकी शादी हुई, क्या कमजोरी थी कि उन्हें वंश नहीं हुआ, वो बताएंगे वो। तीसरी बात आप आ जाइए, रघुवर दास जी का पुत्र हुआ तो वो वंश जो है काम नहीं कर रहा है, क्योंकि मियाँ बीवी दोनों केस लड़ रहे हैं। समरी लाल जी हमारे कांके के विधायक हैं, उनका बेटी और पत्नी रोज आरोप लगाती है कि दारू पी के झगड़ा करता है। तो भैया इसमें हमारा क्या कसूर है? हमारा तो कसूर है नहीं, लेकिन इस तरह की आप सोच नहीं सकते हैं कि कितना अपमानजनक शब्द, ये मैंने इसलिए आपके सामने कहा कि ये तो एक छोटा सा नमूना है, इससे घटिया बातें इन्होंने चुनाव में किया है। विकास की अगर राजनीति किए होते, अगर बात किया होता सड़क की, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, पानी की, बिजली की, कोरोना की, क्वारंटाइन सेंटर की, आइसोलेशन वार्ड की, तो समझ में आता कि मुद्दों की राजनीति करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन बेरमो और दुमका की जनता ने हमें विश्वास दिया है, आशा और आकांक्षाएं की है, हम उसकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं हम उस पर आगे उतरेंगे। वहाँ की जनता यह भी पूछ रही थी कि 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज कहीं दिखाई नहीं दे रहा है बेरमो और दुमका में। इसलिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से, माननीय अध्यक्ष जी की ओर से बेरमो और दुमका की जनता को साधुवाद करना चाहता हूँ, धन्यवाद। यही है, यही काम करेगी बीजेपी। वो समीक्षा करते रहे मार्जिन कम का, मार्जिन ज़्यादा का, जनता ने उनको नकार दिया, कालिक पोत दिया, घर में बैठने का संकेत दे दिया। अच्छी राजनीति करो वरना घर में विश्राम करो, चिट्ठी लिखो, मक्खन रोटी खाओ और शाम को तीनों पूर्व मुख्यमंत्री अखबार में न्यूज छपाओ। झूठ परेड जहां समाप्त होता है वहीं से लोकतंत्र मजबूत होता है। लगातार
2 महीनों से हम लोग देख रहे थे भारतीय जनता पार्टी बेरमो और दुमका में जिस प्रकार अफवाह और भ्रम फैलाने का काम कर रही थी, उस पर दुमका और बेरमो की जनता ने लगाम लगाने का काम किया। उनकी सारी झूठ धरी की धरी रह गई। हम लोग देखे थे कि 3 पूर्व मुख्यमंत्री दुमका और बेरमो जाते हैं और 2 उपचुनाव को सरकार का 10 महीने का परफॉर्मेंस पर चुनौती देते हैं, जबकि 10 महीने में 7 महीने हम पैंडेमिक में जूझते रहे। फिर भी हम लोगों ने जो काम किया, लोगों ने एक काम पूछा था, हमने 36 काम के फेलियर्स बताए। और खासकर दुमका के लोगों ने उनके साथ, उनके भाइयों के साथ जो लेह लद्दाख में पहले फंसे हुए थे, उनको एयरलिफ्ट करवा के लाना, अंडमान निकोबार दामन दीव से लाना, फिर उनको रोजगार के प्रति नियोजित करने के लिए रजिस्टर्ड करके उनको अपने रोजगार तक पहुंचाना। इस बात का गवाह दुमका के लोगों ने दिया कि सरकार की इच्छा शक्ति क्या है और सरकार कितनी प्रतिबद्ध है। हम लोग यह समझ सकते हैं कि आज का दिन जितना बड़ा है इस राज्य के लिए, कल का दिन उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल सरकार एक अभूतपूर्व फैसला लेने जा रही है विधानसभा के अंदर। यहां के लोगों के, मूलवासियों की, आदिवासियों की पहचान के लिए पहली बार देश में जो इंडिजिनियस पीपल, जो मूलवासी आदिवासी, उनकी गणना का प्रावधान 2021 के जनगणना में होने जा रहा है। दुमका का फैसला हमारा आदिवासी सरना धर्म कोड के पर भी एक मोहर है। बेरमो के मूलवासी आदिवासी सरना आदिवासी धर्म कोड का समर्थन करते हुए हम लोगों को जीत दिलाया। भाजपा 6 वर्षों से देश में है और 6 वर्षों तक आदिवासी मंत्रालय झारखंड के पास ही रहा। पहले तो राज्य मंत्री थे स्वतंत्र प्रभार, अब तो कैबिनेट मंत्री। लोगों ने आदिवासी मूलवासी को ठगने का काम किया। कल कैबिनेट ने इसका मुहर लगाया था और कल विधानसभा मुहर लगाई और आज जनता ने हमारे इस फैसले पर मुहर लगाया। हम पुनः आप लोगों को भी धन्यवाद देते हैं। आप लोगों ने भी सही चित्रण किया दुमका और बेरमो का। खासकर आज के दिन में जब मीडिया एक तरफा लगता है संसाधन के बल पर, उस वक्त मीडिया ने सही दिखाया, लोगों के बीच में सही संदेश दिया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः पार्टी की ओर से दुमका और बेरमो की जनता के साथ साथ पूरे राज्यवासियों को बहुत बहुत बधाई हम लोग देते हैं। कोई यदि आपके प्रश्न है तो वो
ये दोनों सीट पे हम लोगों को पहले भी आशीर्वाद मिला था और अब भी वो आशीर्वाद कायम रहा। भ्रम की स्थिति जो पैदा कर रहे थे लोग, उनके मुंह पर एक जोरदार जवाब है कि आपका भ्रम अब यहां फैलने वाला है नहीं। सरकार जिस प्रतिबद्धता के साथ आई है, उसको जो जनादेश मिला है, वो जनादेश लेकर ही अगला 4 साल हम सरकार चलाएंगे और हमें उम्मीद है कि 2024 में भी हम लोगों को जनादेश मिलेगा, जो आज दुमका और बेरमो का संकेत बिहार में भी चुनाव आपने की स्थिति है। हम लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ बिहार में चुनाव लड़ने का काम किया, साधन भी हमारे पास कम थे, हम अकेले दम पर अपने संगठन के बल पर ही चुनाव लड़े। कहीं ना कहीं जब आम चुनाव होता है तो लोग सरकार बनाने के लिए चुनाव करते हैं, तो उसमें शायद हम लोगों को और परीक्षाएं देनी पड़ेगी, संगठन को भी और सशक्त करना पड़ेगा। बिहार का जो भी जनादेश आएगा, पार्टी उसको स्वीकार करेगी और हमको लगता है कि बिहार का चुनाव इस बार देश में एक नए कीर्तिमान को स्थापित करेगा।